वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम कुलदीप दीक्षित है और आज हम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन विंडोज सर्वर 2019 देखेंगे, कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे कॉन्फ़िगर होता है और हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं और क्यों इंस्टॉल करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2019। 1 सेकेंड, हम इसको पेन ले लेते हैं। ओके, तो इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2019 कैसे इंस्टॉल होता है, परफॉर्म पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2019। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम पोस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इसमें आईपी एड्रेस डालते हैं, फायरवॉल कैसे डिसेबल करते हैं, इसका यूजर नेम कैसे चेंज करते हैं, कंप्यूटर नेम कैसे चेंज करते हैं, ये सारी पोस्ट इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। थर्ड वन है परफॉर्म बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर टास्क यूजिंग विंडो पावर सेल। ये पावर सेल विंडो सर्वर का नया फीचर है। इससे हम रोल इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड रोल देख सकते हैं कौन कौन से रोल हमारे सर्वर में इंस्टॉल हैं या कॉन्फ़िगर हैं। वो सारा कुछ हम पावर सेल के थ्रू चेक कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। ओके, विंडो सर्वर 2019 ओवरव्यू। तो हम विंडो सर्वर क्यों यूज करते हैं, सर्वर क्या है। ये आपका एक कंपनी है, ये आपकी एक कंपनी है, उसमें ये सारे यूजर हैं, इतने यूजर आपकी कंपनी में अवेलेबल हैं। अभी सर्वर नहीं लगा हुआ है, ओनली यूजर लगे हुए हैं, प्रिंटर है। तो क्या है, ये यूजर कुछ भी एक्सेस करेगा, आपके कंपनी का कोई भी डेटा यूज करेगा, कोई भी डेटा कॉपी कर सकता है, कोई भी डेटा किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। या फिर हमारे पास सर्वर है नहीं तो हमको डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए नॉर्मल सी बात है, एक शेयर ड्राइव क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें यूजर का सारा डेटा रखा होगा। अभी क्या होगा, अभी शेयर ड्राइव तो है लेकिन इस यूजर को भी एक्सेस है, उस शेयर ड्राइव पे इस यूजर को भी एक्सेस है, और भी यूजर हैं, ये यूजर है इसको भी एक्सेस है। मल्टीपल यूजर उस शेयर ड्राइव को एक्सेस कर रहे हैं। अभी इसका कोई डेटा उस शेयर ड्राइव पे रखा है तो एक्सेस तो सबको है उस शेयर ड्राइव का, उसमें कोई NTFS परमिशन लगी नहीं है तो ये यूजर उस शेयर ड्राइव का कोई भी डेटा डिलीट कर सकता है। या कंपनी किसी पॉलिसी को बोलती है कि हम ये यूज नहीं करेंगे इस कंपनी में, या पेन ड्राइव हम एक्सेस नहीं करेंगे अपने लैपटॉप में, लेकिन जब सर्वर नहीं है तो हम वो भी एक्सेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वर कोई भी हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, विंडोज सर्वर 2012 हो सकता है, 2016 हो सकता है या 2019 हो सकता है। बेसिकली मार्केट में अभी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, तो हम इसमें विंडोज सर्वर 2019 डालेंगे। ये क्या करता है, सर्वर एक दायरा क्रिएट कर देता है अपने इन्वायरमेंट में, ये एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। अभी क्या है, अभी अनसेंट्रलाइज इन्वायरमेंट है हमारा, कोई भी कुछ भी एक्सेस कर रहा है, कोई भी कुछ भी चला रहा है। ये क्या करेगा, एक ये दायरा क्रिएट कर देगा, बाउंड्री बना देगा। ये फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है, ये जो चाहेगा, जो एप्लीकेशन चाहेगा वही रन कराएगा यूजर को। ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गया आपका सर्वर। ये चाहेगा यूजर इतने टाइम लॉगिन होगा तो यूजर उतने ही टाइम लॉगिन होगा। एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा कि हम इस यूजर को ये वाला डेटा एक्सेस करने देंगे तो वही वाला डेटा एक्सेस होगा। इसलिए हम सर्वर कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। ये क्या एक स्विच होता है जो आपका मेन स्विच रहेगा, जिस पे आप सर्वर कनेक्ट होगा, उससे मल्टीपल सिस्टम आपके कनेक्ट होंगे, प्रिंटर कनेक्ट होंगे, अदर ड्राइव भी कनेक्ट हो सकती हैं, ड्राइव है, डिवाइस है, बहुत सारी चीज़ें इस स्विच से कनेक्ट रहेंगी। अभी क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट। ओके, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमको सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। प्रोसेसर 1.4 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट चाहिए, रैम 512। हमने 2 GB रैम लिया हुआ है क्योंकि हम लैब पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने 2 GB रैम लिया हुआ है। डिस्क स्पेस 32 GB, इसका मिनिमम ये रिक्वायरमेंट 32 GB चाहिए इसको इंस्टॉलेशन होने के लिए, बट हमने 50 GB लिया हुआ है। ओके, नेटवर्क कार्ड लगा होना चाहिए जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करेंगे, इंटरनेट केबल लगाएंगे इस पर। ऑप्टिकल डिवाइस DVD ड्राइव, जिससे कि हम मीडिया लगा के सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं भी होगा तो ये ऑप्शनल है, क्योंकि अब हम पेन ड्राइव से बूटेबल बना के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा तब भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो सब पर बीजीए कार्ड एक होना चाहिए, इसमें बीजीए कार्ड एक रिक्वायरमेंट है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस तो चाहिए ही, एंड इंटरनेट चाहिए एक्सेस, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट में इंटरनेट चाहिए, इससे कि हम अपने एनवायरनमेंट में इंटरनेट यूज कर सकें एंड यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये HTTP ये www माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है, यहाँ से हम ये फ्री ट्रायल है एडिशन, जिसने अभी तक यूज नहीं किया तो हमको ये 180 डेज देता है यूज करने के लिए कि आप देख लो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। तो हम अभी इसमें ट्रायल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस लिंक पे जाएंगे, ये 2 ऑप्शन आएंगे, ये अज्योर है, इन्होंने नया अभी आया हुआ माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, तो हमें ये नहीं चाहिए। स्टार्ट फ्री है, ये हमको डाउनलोड फ्री ट्रायल पे जाएंगे इस लिंक पे एंड नेक्स्ट करेंगे। ये ISO यहाँ पे शो कर रहा है, हमको ISO चाहिए होता है इंस्टॉलेशन के लिए, ISO सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। ये देखो विंडोज सर्वर 2019 एवेलुएशन 180 डेज। एवेलुएशन क्या है, हम इसको 180 डेज ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट इसकी सर्विसेज बंद कर देगा आफ्टर 180 डेज, अगर आप एक्टिवेट नहीं करते या आप इसका लाइसेंस नहीं लेते हैं। ओके, तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, हम देखते हैं। डाउनलोड करके हमने बूटेबल बनाई हुई, हम बूट कराते हैं अपने सर्वर को। PPT हमने तैयार की हुई है कैसे बूट होता है। ओके, तो इस सर्वर में पेन ड्राइव लगाएंगे और उसको हम बायोस में जाके सिलेक्ट करके बूट कराएंगे। तो ये इंटरफेस आएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। कोई भी की हम प्रेस कर देंगे, वो कोई भी हो सकती है, इंटर है, स्विफ्ट है, कुछ भी है, KLM जो भी है, वॉटएवर। फिर नेक्स्ट ये आएगा टैप, ये आपको बता रहा है कि ये विंडोज सर्वर 2019 है। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए। इंडियन है तो इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट है, कीवर्ड US का चाहिए या UK का चाहिए, वो सेलेक्ट करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ओके, ये आपका सेकेंड इंटरफेस आएगा। यहाँ पे है रिपेयर योर कंप्यूटर। अगर पहले से आपके पास 2019 डला हुआ है और उसकी कुछ फाइल करप्ट हो गई हैं, तो हम उसको रिपेयर करने के लिए हम यहाँ से रिपेयर करेंगे। बट हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, हम फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हम ये इंस्टॉलेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। ओके, अभी ये देखो इसमें बहुत सारे दिखा रहा है, अवेलेबल स्टैंडर्ड हैं, डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर एवेलुएशन, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है। ये क्या है, अगर हम नॉर्मल ये विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड करते हैं, ये CLI मोड होता है। CLI मीन्स कमांड मोड होता है। इस पे हम GUI नहीं देख सकते, ग्राफिक आपको शो नहीं होगा, सिर्फ CMD पे चलेगा, कमांड लाइन पे ये रन होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करेंगे इसमें, जैसे कि हमको GUI शो हो। ओके, विंडो सर्वर डेटाबेस है, ये डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में यूज करने के लिए हम इसको डेटा सेंटर इंस्टॉल करते हैं। ये डेटा सेंटर का CLI है, ये डेटा सेंटर का डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। तो अभी हम विंडो सर्वर स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नॉर्मल यूज कर रहे हैं। फिर सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। ये देखो ये नोटिस दे रहा है, डायग्नोस्टिक यूजर इन्फॉर्मेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिक कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन विच में भी, ये सारा कुछ अपना बता रहा है। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या क्या हमको मिलेगा, क्या क्या माइक्रोसॉफ्ट आपका डेटा कलेक्ट करेगा। यहाँ से फिर एक्सेप्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे। ओके, अभी क्या अपग्रेड इंस्टॉलेशन विंडो एंड की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन। आपके पास पहले से 2012 2008 अगर सर्वर डला हुआ है और आप चाह रहे हैं अपग्रेड करना, आप 2019 में आना चाह रहे हैं 2012 से या 2016 से, तब हम इस टैब को यूज करेंगे। अदरवाइज हम ये वाला टैप यूज करेंगे। हमको क्या करना है, न्यू इंस्टॉलेशन का, हमारे पास अभी कोई भी सर्वर ही नहीं था, हम नया सर्वर लगा रहे हैं, तो हमको ये करना है कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस। ओके, ये स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट विंडोज पे आएगा, ये आपका स्पेस दिखा रहा है जो आपने लिया हुआ है, जो आपके हार्ड डिस्क आपके सर्वर पे लगी हुई है, 50 GB है। ये न्यू का ऑप्शन है, अभी हम 50 GB में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, देन न्यू पे सिलेक्ट करेंगे और इसमें पार्टीशन का साइज देंगे कि हमको एक पार्टीशन और कितना GB का चाहिए। अगर 25 GB का चाहिए तो 25 GB का एक पार्टीशन और बना लेंगे, 10 GB का चाहिए तो 10 GB का एक पार्टीशन और बना लेंगे। फिलहाल हम पूरा 50 GB में इंस्टॉल कर रहे हैं। देन नेक्स्ट का टैब दबाएंगे। नेक्स्ट के बाद ये इस
पोस्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या ये कॉपी विंडोज फाइल हो रहा है, ये गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन हो रही है, ये 30% है, ये धीरे धीरे ये पूरा 100% हो जाएगा। 100% होने के बाद फीचर इंस्टॉल करेगा, ये अपडेट इंस्टॉल करेगा एंड फिनिश अप। ये सब होने के बाद आपका इस डायलॉग बॉक्स पे आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स में ये देखो आपका एक यूजर है, ये डिफ़ॉल्ट यूजर बनता है एडमिनिस्ट्रेटर, हम इसको अभी यहाँ चेंज नहीं कर सकते, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर ही रहेगा। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड जो भी आपको रखना है विंडोज सर्वर लॉगिन होने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए, देन फिनिश कर देंगे। फिनिश होने के बाद ये इस स्क्रीन पे आ जाएगा, प्रेस अल्टर कंट्रोल डिलीट टू अनलॉक, तो हम इसको प्रेस करेंगे। फिर अब हम चलते हैं अपनी लैब में, चलते हैं वहाँ देखते हैं पोस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसा इंटरफेस है हमारे सर्वर का, वो सब हम लैब में चलते हैं। लैब में चल के देखते हैं कैसे हमको यूज करना है, क्या पावर सेल है, कौन सी पोस्ट कॉन्फ़िगर होती है। चलिए चलते हैं लैब में। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं। ये शट डाउन इवेंट टास्क, ये मैंने मशीन को पावर ऑफ कर दिया था तो इसलिए वो पूछ रहा है, इसको हम कैंसिल करते हैं। ओके, ये हमारा मशीन का इंटरफेस है, ये हमारी स्टार्ट बटन है, विंडो स्टार्ट बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखो ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से हम कोई भी अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। ये सर्वर मैनेजर है जिसका हम पोस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड विंडोज़ की पावर सेल है जो मैंने बताया था आपको पावर सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फायरवॉल ऑफ करते हैं, क्योंकि ये हम लैब में चला रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम इसका फायरवॉल डिसेबल कर सकते हैं। ncpa.cpl, सॉरी ये आईपी डालने का है। कंट्रोल, ओके, हम कंट्रोल पैनल में जा चुके हैं गाइस। स्मॉल विंडो डिफेंडर एंड फायरवॉल, इसको हम ऑफ करेंगे। ये ऑन है अभी, तो हम इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अब वैसे आपको फायरवॉल पे कोई रूल क्रिएट करना है या आपका कोई इनेबल रखना है, कोई पोर्ट को इनेबल करना है, तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे जाएंगे। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसको बंद करते हैं। एक हम इसमें आईपी देते हैं, इस आईपी देने के लिए विंडो आर ncpa.cpl एंटर करते हैं। ये आपका नेटवर्क कार्ड यहाँ पे शो कर जाएगा, आपके जितने नेटवर्क कार्ड होंगे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये IPv4 है, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, यूज, यहाँ आईपी डालते हैं 192, सॉरी 10 डालता हूँ, 10.10.0.1, सबनेट 255 गेटवे भी रहने देता हूँ। DNS में इसका आईपी ही डालूंगा, क्योंकि DNS मुझे इसी पे इंस्टॉल करना है आगे के लेक्चर में, तो हम इसका आईपी DNS सेम रखते हैं। एंड ओके, क्लोज। ओके, अभी आईपी आ गया, हम आईपी चेक भी कर सकते हैं। CMD रन करेंगे, इसमें आईपी कॉन्फ़िग डालेंगे तो ये आपका आईपी दिखा देगा कि आपका ये आईपी डाला हुआ। गेटवे हमने अभी डाला नहीं तो गेटवे शो नहीं कर रहा है। ओके गाइस, अभी चलते हैं हम सर्वर मैनेजर, ये मैनेजर ऑन करते हैं। ये इसका सर्वर मैनेजर है, यहाँ पे आपके जो कौन कौन से सर्विसेज रन हो रही हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। ये आपका लोकल सर्वर है, ये एरर है तो एरर शो करेगा। ओके करते हैं, ये सर्विस आपकी स्टॉप है अभी, तो हम इसको अभी इनेबल करेंगे, देखते हैं। पहले हम लोकल सर्वर पे जाते हैं, कंप्यूटर का नेम है, यहाँ से हम चेंज करेंगे। ये वर्क ग्रुप में डाला हुआ, जब हम इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तो ये डोमेन में आ जाएगा। ये
हमने 4 डाला हुआ है, 6 को इनेबल कर सकते हैं, अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। यहाँ से कनाडा, ये हम अपना टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं 26, ये टाइम सही है। जॉन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इंडिया, ये इंडिया के लिए ये जोन है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो हमने 2 GB स्पेस दिया हुआ है, टोटल डिस्क इतना GB शो कर रहा है। यहाँ आपका रैम दिखा देगा, हार्ड डिस्क दिखा देगा। तो अभी देखो यहाँ पे हमने विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑफ कर रखा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। रिमोट मैनेजमेंट ऑन है मेरा, रिमोट डेस्कटॉप अभी डिसेबल है। अभी हम इसको इनेबल कर देंगे, या हम कर सकते हैं यहाँ से, तो हम इसको अलाउ, ओके एंड अप्लाई। यहाँ पे यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं हम किसको रिमोट देना चाहते हैं। ओके, ये इनेबल हो गया। यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो ये दिखा देगा, ये देखो इनेबल आ गया। ये NIC NIC टीमिंग है, हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे टीमिंग करते हैं। तो पहले हम कंप्यूटर का नाम चेंज कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ से कंप्यूटर का नाम हमको देना है, इसको देता हूँ लैब -1। इसी नाम को कॉपी करते हैं, यहाँ चेंज में जाएंगे, यहाँ पे भी नाम डालना पड़ेगा lab.1। ये वर्क ग्रुप में है, ओके करते हैं। यू मस्ट स्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंज। तो अभी हम इसको ओके करेंगे एंड अप्लाई करेंगे तो ये रिस्टार्ट होगा। अप्लाई एंड रिस्टार्ट नो। जब तक रिस्टार्ट होता है हम वीडियो को पॉज करते हैं। ओके, सर्वर रिबूट हो चुका है, तो हम इसके सर्वर मैनेजर में चलते हैं और देखते हैं हमारा नेम चेंज हुआ कि नहीं। सर्वर मैनेजर में आ गए हैं, लोकल पे चलेंगे। ये देखो लैब1, इसका नेम चेंज आ गया है और वर्क ग्रुप में भी डला हुआ है। जब इसमें AD कॉन्फ़िगर होगा तो ये डोमेन में चला जाएगा। बाकी का टाइम हमारा सही है। ओके, डैशबोर्ड पे जाते हैं। ये देखो सर्विस इसकी बंद है, तो हम इस पर राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन आ रही है, रिफ्रेश कंप्लीट, सर्विस ऑन नहीं हुई। ओके, इसको बाद में चेक करते हैं जब AD इंस्टॉल करेंगे। तो ये विंडोज सर्वर 2019 का वैल्यूएशन है, 176 लेफ्ट बचा हुआ है हमारे पास। इसके बाद हमको ये एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा। तो अभी देखो इसमें माई कंप्यूटर एंड कंट्रोल पैनल का आइकन है नहीं। तो पिछले वाले सर्वर 2012-16 का मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। ये होता था, ये दिखाते हैं, ये देखो। तो इसमें क्या होता था, हम इस पर एक रोल कॉन्फ़िगर करते थे। बेसिकली रोल के अंदर एक फ़ीचर होता है, वो फीचर कॉन्फ़िगर करते थे, यूजर इंटरफेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का। उसके बाद ये ऑप्शन आता था पर्सनलाइज का। तो इसमें 2019 सर्वर में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन शो हो रहा है आपको। ये देखो पर्सनलाइज पे जाएंगे, यहाँ थीम्स पे जाएंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये डेस्कटॉप आइकन। यहाँ से हम माई कंप्यूटर अपना पिकअप कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल कर सकते हैं, नेटवर्क करते हैं, लेकिन हम भी माई कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल ही रहने देते हैं। एक और ऑप्शन है, इसमें हम कमांड चलाएंगे, desk.cpl स्पेस (5). तो यहाँ से भी हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, ये इसकी कमांड है। ओके, अब हमारे आइकन आ चुके हैं, तो हम देखते हैं पावर सेल का, विंडोज़ पावर सेल क्या है इसके अंदर।
यहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं। पावर थोड़ा सा स्लो है। पावर सेल, ये रहा देखो, यहाँ से हम पावर सेल को ऑन कर लेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम इस पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो पावर सेल आ रहा है। तो इस पे नॉर्मली एक दो कमांड चला के देखते हैं, विंडोज़ की कमांड चला के देखते हैं। तो गेट विंडोज़ कमांड मुझे चेक करनी है तो गेट करेंगे। गेट WIND टैब का बटन दबाएंगे तो ये देखो विंडोज़ डिफ़ॉल्ट इनपुट का कमांड शो हो रहा है। विंडोज़ कैपेबिलिटी का है, विंडोज़ डेवलपर लाइसेंस का है, विंडोज़ ड्राइवर है, विंडोज़ एडिशन है, विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग है एंड विंडोज़ फीचर है। तो विंडोज़ फीचर देखते हैं, इंटर करते हैं। ये देखो ये सारे अवेलेबल हैं। ये पावर सेल रिमूव किया हुआ है। इसमें इंस्टॉल फीचर देखते हैं। इंस्टॉल रिमूव, एक सेकंड, ये देखो कहाँ इंस्टॉल का एक कोई इंस्टॉल है इसमें। ये TCP पोर्ट शेयरिंग, ये देखो इंस्टॉल है फीचर। तो यहाँ पे शो दिखा रहा है कि इंस्टॉल किया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी कमांड है जिसमें हम इसको रन कराएंगे। आगे देखेंगे जब AD बनाएंगे तो इसके थ्रू भी बना के दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ADDS देखेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, DC डोमेन कंट्रोलर, ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ओके, थैंक यू फॉर watching this video.